रोते सिसकते जंगल का शोर आया है, जिसे मसीहा समझा था वही शोर आया है। डाल डाल पात पात काट के ले जाने को कुल्हाड़ियां तंगियों की फौज लेकर भोर आया है। रोते सिसकते जंगल का शोर आया है। बेदखल हो रहे जंगल से इन जंगलियों का लोर आया है। मानो दर्द से भरे घाव पर कोई दहकता अंगार आया है। काटते नोचते उखाड़ते पेड़ों का अंतिम आया है। रोते सिसकते जंगल का शोर आया है। कहाँ जाने के सोच रहे ये जंगली अपने ही जंगल छोड़कर, जमीन तले सोए पुरखों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। कैसी मजबूरी का उन पर भयानक पहाड़ आया है। रोते सिसकते जंगल का शोर आया है। प्रकृति को मार के तुम क्या बचा पाओगे? प्रकृति को मार कर तुम क्या बचा पाओगे? इन ऊंची ऊंची इमारतों से किस नज़ारे को देख पाओगे? इन ऊंची ऊंची इमारतों से किस नज़ारे को देख पाओगे? नजरें जहां तक जाएगी तुम खुद जैसा ही स्वार्थी मनुष्य पाओगे। तुम नजरें जहां तक जाएंगी तुम खुद जैसा ही स्वार्थी मनुष्य पाओगे। निश्चल निर्मल जीव तो तुम रहे नहीं, जो हैं उन्हें भी मार के क्या अपना अस्तित्व बचा पाओगे? फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। तो मैं जानना चाहता हूं कि लिखने से आपको क्या आनंद मिलता जो जिंदगी से नहीं मिलता? क्या क्या जिंदगी से ही कुछ सोच या सबक लेके आप लिख रही हैं? सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम मोनिका है और मैं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड रिडली गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं जो कविता लिखती हूँ, जैसे इस देर पहले सर को बता रही थी कि कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और उसी चीज़ को अगर हम लिख लोगों को बताते हैं तो शायद वो गौर करते हैं कि लिखा क्या है और इससे हमको समझ में क्या आ रहा है। उसी चीज़ को समझ के मैं लिखना शुरू की हूँ और मैं लिख रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग उस लिखावट को पसंद भी कर रहे हैं और मुझे इससे बहुत आनंद मिलती है। कुछ आप लोगों से सवाल भी लेंगे, पर उसके पहले मोनिका, मैंने कभी कुछ भूमिज का लिटरेचर ना सुना है ना पढ़ा है, तो आप ने कुछ कविता लिखा है भूमिज में, क्या आप वुड यू लाइक टू रीड वन? और फिर उसका अनुवाद भी आप कर पाएंगे हिंदी में, तो भूमिज नहीं समझते हैं। ओके। बात यहाँ सब कर रहे हिंदी में, तो मैं भूमिज ट्राइब से बिलोंग करती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी भूमिज में कुछ कहना चाहूँगी। तिसिंग जहाँ चिमोगे सुबह संगी जाते हिस्सेट रकान हुडिंग मारांग किली को पुल को भय भयात को और एन संगे संगे ते आलिया दुलड़िया हागा मिसी को के आलिया ओड़ा दोहड़ा सुगुम जोहार। तो आज हम लोग बात करते हैं भूमिज के बारे में। एक टाइम था जब मुझे भूमिज आती नहीं थी, और आज मैं जो भी हूँ, जिस भी जगह पे हूँ, अपनी भूमिज लैंग्वेज की वजह से। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी भूमिज में। इन्या जनम आड़ांग जोतो आते माड़ांग, इन्या जनम आड़ांग तो आते माड़ांग। मैं भूमिज में कविता लिखी हूँ, जैसे कि पहले भी मैं बताई कि मैं कविता और गीत लिखती हूँ। तो परसों के एक सेशन में मैं एक सर का बात सुनी, जो कि सर ने बोले कि आदिवासी घड़ी के बारे में। आदिवासी जो घड़ी है वो एंटी क्लॉक यानी कि दूसरी दिशा पर घूमती है। तो मैं जो लिखी वो ये प्रकृति पर लिखी हूँ, और ये कविता में उस चीज़ को महसूस करके लिखी हूँ। मुझे ऐसा लगता है
कि हम प्रकृति के बहुत करीब हैं। उसी को महसूस करके मैंने ये कविता लिखी है। तो ये जो कविता है, रा आते एंगा मते बुरु रेया अड़ांग। आज के डेट में जंगल को काटे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, तो जंगल हमें कह रही है। चलिए हम सब सुनते हैं। रा आते एंगा मते बुरु रेया अड़ांग। रा आते एंगा मते बुरु रेया अड़ांग। जहां साइकतिंग मोने लेआ इनी कुमरू ही कना। डाल से काम मा इदी लगेन बोड़िया साबते गोठ ही कना। रा आते एंगा मते बुरु रेया अड़ांग आयम तना। बेदखल हुई तो बुरु रे बुरु जेड़ी को लूर ही कना। जेमन हसु पेरेज एणे रे सालगाव अंगरा सेंगेल ही कना। मा आते तूत आते दारू रेहेत मुचत तना। रा आते एंगा मते बुरु अड़ांग आयम तना। ओका सेन रेया फोम ताम मनमी। ओका सेन रेया फोम ताम जियड़ी बुरु बागे कते ने हसारे तोपा आजा को के जायजुग बागे आते। चिलिका एटा ओक्तोरे समय रेहा साहस रापुत जान। रा आते एंगाम आते बुरु रेया अड़ांग आयम तान। किछु टाका पुइसा नाला लोपते मानमी काणाज बैजान। मानमी माया होटो लिंबुट कते इनी निर्माया बैजान। निज मानमी कान लेका उखड़ लड़ाई थी जान। रा आते एंगा मते बुरु रेया अड़ांग आयम तान। होवार ओक्तो मेना निलो लड़ाई आते गोज उतर आबुन। कारे बुरु बिरन बागे उठा कते अबु के सेन हुयु आबुन। नागा माते होवार हबेज लड़ाई हुई आदिवासी को अड़ांग रा ताके जाकना। होवार रा इची दो का होवार रा दो का रा इची रेया धुंध होयो ही कना। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सकती हूँ। ये हिंदी में है। रोते सिसकते जंगल के शोर। रोते सिसकते जंगल का शोर, सॉरी, रोते सिसकते जंगल का शोर आया है। जिसे मसीहा समझा था वही शोर आया है। डाल डाल पात पात काट के ले जाने को कुल्हाड़ियां तंगियों की फौज लेकर भोर आया है। रोते सिसकते जंगल का शोर आया है। बेदखल हो रहे जंगल से इन जंगलियों का लोर आया है। मानो दर्द से भरे घाव पर कोई धकता अंगार आया है। काटते नोचते उखाड़ते पेड़ों का अंतिम आया है। रोते सिसकते जंगल का शोर आया है। कहाँ जाने के सोच रहे ये जंगली अपने ही जंगल छोड़कर। जमीन तले सोए पुरखों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। कैसी मजबूरी का उन पर भयानक पहाड़ आया है। रोते सिसकते जंगल का शोर आया है। चंद रुपयों की लालच ने किसे अंधा बना दिया। इंसानियत का गला घोटकर उसे हैवान बना दिया। या इंसान नहीं, इंसान के वेश में शैतान का कोर आया है। रोते सिसकते जंगल का शोर आया है। अभी वक्त है इनसे लड़कर मर जाने का, वरना जंगल को छोड़कर हमेशा खो जाने का। इतिहास से वर्तमान तक गूंजता आदिवासी का शौर्य आया है। अब रोने नहीं, गुजरने वाली आवाजों का प्रचंड शोर आया है। अगर आप लोगों को सच में ये कविता पसंद आई तो प्लीज एक बार ताली बजा दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, जैसे मैं पहले आप लोगों को बताई कि मैं भूमिज ट्राइब से बिलोंग करती हूँ, और आज मैं जो भी हूँ, जिस भी जगह पे हूँ, मैं अपनी भूमिज लैंग्वेज की वजह से हूँ। एक टाइम था जब मुझे अपनी लैंग्वेज आती नहीं थी, और मैं इस लैंग्वेज को सीखी और सीख के मैं कविता लिख रही हूँ। और पिछले सितंबर महीने में मेरे पूरे समाज से
मैं पहली युवा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पर मैं यही कविता प्रस्तुत कर चुकी हूँ और मुझे गर्व होती है कि मैं भूमिज ट्राइब से हूँ। और जब मुझे भाषा नहीं थी तो यहाँ पर बैठे कुछ मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे अपना भूमिज भाषा को सिखाया। और जब मैं सीख रही थी तो मुझे मेरे ही फ्रेंड बोलते थे कि अरे क्या ही मिलेगा ये लैंग्वेज सीख करके। तो मैं उसे कहना चाहूँगी कि आज के डेट में जो भी युवाएं हैं अपनी भाषा से कटना मतलब उस पेड़ का जड़ से काटना, जो कि पेड़ का अगर जड़ ही कट जाए तो शायद उस पेड़ का बढ़ना मुश्किल है। तो मैं जितने भी युवाएं यहाँ पे अगर अपनी मदर लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि सीखिए। और इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए मेरे जो गुरुजन के बाद अगर कोई है तो सबसे पहले मैं टाटा स्टील फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज उन्हीं का देन है जो हमारे भाषाओं को आगे तक लेके जाने का कार्य कर रही है। और उनके साथ साथ मैं अपनी यही वाणी को यहीं पे खत्म करती हूँ। आप सबों को फिर से जोहार। Very fine. I don't think there can be many districts in India where the local youth can put on their own literary festival. We don't need to import any writers from anywhere. आप लोगों की जो रचनाएं हैं वो सबसे ही सुंदर थी। Okay, can we have some questions from the audience? हम थोड़ी देर बाद आपको कुछ पढ़ने के लिए भी कहेंगे। रीमा, इन सब में से आप एक हैं जो जिसका एक साहित्य सम्मेलन का अनुभव है। आप पिछली साल गुमला में भी आई थी। तो आपने मुझे कहा कि वो आपका फर्स्ट लिटरेरी फेस्टिवल था, लेकिन उसके बाद आपको एक प्रेरणा मिली कि हर दिन आप लिखना शुरू करें। तो एक राइटर बनने का मीनिंग भी है कि आप हर दिन प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि हमें कभी लगता है कि सारे इंस्पिरेशन से ही सब कुछ बनता है। तो एक साल बीत गया है उस टाइम से। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या आपकी जिंदगी में आपको एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ बदलाव आया है? तो कल किन्हीं ने स्टेज पे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल लिटरेचर फेस्ट से क्या हो जाएगा, तो मुझे लगता है मैं उसका एग्जाम्पल हूँ कि ये हो जाएगा। लिटरेचर फेस्ट के बाद मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हाथ कुछ ऐसा लिख सकते हैं। उस दिन के बाद मैंने हर दिन लिखा, हर उस सब्जेक्ट लिखा जो मैं पेपर में पढ़ती थी, मैं देखती थी। तो मैं अगर थोड़ी सी बात, अगर मैं पोइट्री लिखती हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, तो मैंने जब हैदराबाद पे जंगल कट रहे थे, बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस आ रहे थे हमारे सामने, तो उस पर मैंने लिखा था कि प्रकृति को मार के तुम क्या बचा पाओगे, प्रकृति को मार कर तुम क्या बचा पाओगे, इन ऊंची ऊंची इमारतों से किस नज़ारे को देख पाओगे, इन ऊंची ऊंची इमारतों से किस नज़ारे को देख पाओगे। नजरें जहां तक जाएगी तुम खुद जैसा ही स्वार्थी मनुष्य पाओगे, तुम नजरें जहां तक जाएंगी तुम खुद जैसा ही स्वार्थी मनुष्य पाओगे। निश्चल निर्मल जीव तो तुम रहे नहीं, जो हैं उन्हें भी मार के क्या अपना अस्तित्व बचा पाओगे। तो ऐसे करंट अफेयर्स पे पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। जब लैंग्वेज को लेकर के लड़ाइयाँ चल रही थी कन्नड़ तमिलियन में ऐसे, तो मुझे लगता था कि ये लोग कैसे लड़ाई करते हो, कोई कन्नड़ है कोई तमिलियन है, दूसरी की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे। तो इस पे मैंने लिखा था कि मातृभाषा के लिए लड़ रहे लोग जाने किस भाषा में लड़ते होंगे, मातृभाषा के लिए लड़ रहे लोग जाने किस भाषा में लड़ते होंगे। ना उन्हें इसकी पता ना इसे उनकी पता, तब दोनों विदेशी भाषा में मातृभाषा के लिए लड़ रहे होंगे। ऐसे कभी मैंने पोइट्री लिखी, हर दिन लिखा मैंने, हर दिन। कभी 4 लाइन की कोट लिखा। मेरी मम्मी जो अभी अगस्त में चली गई, वो कैंसर से पीड़ित थी, मैंने उन पे आर्टिकल्स लिखे। तो मेरी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो नेचर पे बेस्ड थी। मुझे प्रकृति को लेकर के बहुत प्यार है, स्पेशली नदियों से। तो लेकिन जब लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आया तो मैं ह्यूमन इमोशंस पे भी लिखने लगी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, मैं सारे पोएम नहीं बताऊंगी लेकिन ये सारी चीज़ें जो हुई, जो लिखने की मेरी शुरुआत हुई, ये लिटरेचर फेस्ट से हुई। मुझे नहीं पता गुमला में लिटरेचर फेस्ट कराने का सबसे पहला आइडिया किनके दिमाग में आया होगा, लेकिन वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। थैंक यू।